तो आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोटिवेशन या डिसिप्लिन? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच में क्या फ़र्क होता है और आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए अगर आप लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होना सबसे पहले दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है और दोनों में से एक क्यों चुनने की ज़रूरत पड़ती है, क्या दोनों को साथ में ले सकते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। हम जब मोटिवेशन की बात करते हैं, मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होता है। जैसे बाइक आप स्टार्ट करते हैं तो स्पार्क लगता है, स्टार्ट हो जाता है। तो मोटिवेशन ऐसे देखा जा सकता है कि एक हाई इमोशनल स्टेट होता है जहाँ पे जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको लेके एकदम उत्तेजित रहते हैं, आप वो काम शुरू कर देते हैं और बहुत बार जो आपकी एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाती है। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, डिसिप्लिन थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन डिसिप्लिन एक रूटीन के बारे में है कि कोई काम आप रेगुलर लगातार वही काम करते रहें, वो रूटीन फॉलो करते रहें और डिसिप्लिन में रह के चीज़ें करने की कोशिश करें, एक पैटर्न फॉलो करें और उस तरह से अगर आप करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ये डिसिप्लिन के बारे में हो गया। अब बड़ा डिबेट आता है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में से अगर चुनना है कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोटिवेशन जो होता है इनिशियल पॉइंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आपको कोई काम शुरू कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये काम करना है, तो कोई क्रिएटिव काम करना है, कुछ नया काम करना है, मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। बिना मोटिवेशन बिना इमोशन के आप वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है तो डिसिप्लिन ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है बहुत सारे फैक्टर्स में और हमेशा आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते। तो डिसिप्लिन थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन डिसिप्लिन ज़्यादा दूर जाने के लिए काम करता है। लेकिन इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन की डिबेट। अब पहला जो पॉइंट है कंपैरिजन का, वो विल पावर का है कि जब भी आप मोटिवेशन की बातें करते हैं, मोटिवेशन में हमेशा विल पावर की ज़रूरत होती है कि कहीं कोई काम करना है तो उसके लिए आपका मूड सही होना चाहिए, इमोशन सही होना चाहिए और आपको हमेशा एक विल पावर की ज़रूरत होगी कि ये काम आपको करना है, आपके अंदर से आएगा, आप करेंगे। लेकिन जब डिसिप्लिन होता है, मान लीजिए कि आपने एक डेली रूटीन बना दिया कि आप सुबह उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, सारी चीज़ें आपने बना दी। तो जब मोटिवेशन वाली बात होगी तो आपको इमोशन सही चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आपको एक विल पावर चाहिए। लेकिन जब डिसिप्लिन वाली बात होगी तो वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप उठेंगे, वो काम करेंगे। जैसे आप घर में देखते होंगे माँ लोग को, या उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक डिसिप्लिन होता है, वो काम करेंगे, पूजा करेंगे, फिर हिसाब से उनमें उनको मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं। उनको अच्छा नहीं भी लग रहा होगा तब भी वो काम करें। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा विल पावर पे डिपेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस पे डिपेंडेंट होता है और विल पावर हमेशा आप स्ट्रांग नहीं रख सकते। कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी पढ़ने का मन करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन विल पावर के बियॉन्ड भी ऑपरेट करता है। तो एक तो ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा है कि मोटिवेशन इनकंसिस्टेंट होता है, डिसिप्लिन थोड़ा कंसिस्टेंट होता है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि आप कितनी बार मोटिवेटेड फील करते हैं। दिन में एक बार, दो बार, लेकिन एक दो बार से काम नहीं चलेगा। वो आपकी स्लीप पे डिपेंड करता है, आपके मूड पे डिपेंड करता है। कुछ ट्रिगर मिल गया है, किसी ने आपको कमेंट कर दिया, उससे आप मोटिवेटेड हो गए हैं, इमोशंस कुछ हो गए हैं तब आप मोटिवेटेड हो गए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है मोटिवेशन। तो लगातार वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। मोटिवेशन ऐसा है कि कोई काम आप जो 4 घंटे में कर रहे हैं बाकी समय में 2 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन लगातार उसको नहीं कर पाएंगे आप। तो वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। लेकिन डिसिप्लिन की बात करें, डिसिप्लिन ये है कि आप सुबह उठेंगे, 2 घंटे डीप वर्क करेंगे, फिर ये काम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अगर आपका हैबिट लूप अच्छा है, आपने बना लिया है कि कोई काम आप पढ़ाई कैसे करते हैं उसका पैटर्न है, तो वो लॉन्ग रन में आपको ले जाएगा और बहुत ज़्यादा आपके मूड पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा विल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई दूसरा ट्रिगर देगा तभी वो करेगा, ऐसा नहीं है। तो डिसिप्लिन का फ़ायदा ये है कि आप उठेंगे, मान लीजिए कि आज आप उठे हैं, आपकी कमर में थोड़ा दर्द है, तब भी आप पढ़ाई करेंगे। लेकिन मोटिवेशन वाले में फिर क्या है, कमर में दर्द है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं बेहतर बना सकती हैं अगर आप डिसिप्लिन में हैं। और कोई भी एग्ज़ाम जो आप तैयारी कर रहे हैं वो 1-2 महीने का तो है नहीं कि आप 1-2 महीना एकदम पीक पे हैं, काम कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी मोटिवेशन की, लेकिन डिसिप्लिन ज़्यादा लॉन्ग रन में काम करता है, क्योंकि आप बहुत बार उन कामों में इन्वॉल्व होते हैं जिनमें आपको मज़ा भी नहीं आ रही थी तब भी करना पड़ा। तो इस बात से निकल के आता है तीसरा पॉइंट मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बारे में, कि मोटिवेशन किस काम में ज़्यादा बेहतर काम करता है और डिसिप्लिन किस काम में ज़्यादा बेहतर करता है। मोटिवेशन खासतौर पे क्रिएटिविटी वाला कोई काम है, स्पोर्ट्स वाला कोई काम है, क्योंकि स्पोर्ट्स में मान लीजिए आप टी20 खेल रहे हैं, 3 घंटे एकदम मोटिवेटेड हैं, खेल के खत्म। लेकिन अगर आपको टेस्ट खेलना है, 2 महीने 4 महीने लगातार खेलना है, तब आपको डिसिप्लिन की जरूरत होगी। तो जहाँ पे क्रिएटिविटी है, स्पोर्ट्स है, वहाँ मोटिवेशन काम कर सकता है। लेकिन जो चीज़ें लॉन्ग रन में करनी है, कोई चीज़ बोरियत वाली है, मंडेन है, जैसे ट्रेनिंग की बात करें, अब ट्रेनिंग के दौरान आपको एक-एक चीज़ फ़ॉलो करना पड़ता है। आप 10 घंटे, 8 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो डिसिप्लिन से वर्क करता है। वहाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आप यूज़ नहीं कर सकते। मोटिवेशन आप ग्राउंड में यूज़ करेंगे स्पोर्ट्स में, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आप डिसिप्लिन पे काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बार बहुत मंडेन चीज़ें होती हैं, बहुत बोरिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे टेस्ट सीरीज़ लगाना हो गया, रिवीजन करना हो गया, नोट्स बनाना हो गया, लेक्चर सुनना हो गया। ऐसे बहुत सारे काम आपको लगेंगे यार बहुत बोरिंग है, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी आप करेंगे। तो मोटिवेशन में आप वही काम करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको मज़ा आता है, इमोशन सारी चीज़ें सिंक में होती हैं। लेकिन डिसिप्लिन में बहुत बार आप बोरिंग काम भी करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जैसे खाने के ऊपर है कि आप डाइटिंग में हैं तो आप केवल फ्रूट्स या सब्जी खाने की कोशिश करेंगे, सलाद खाने की कोशिश करेंगे, जो डिसिप्लिन के हिसाब से तो आप कर लेंगे, लेकिन मोटिवेशन वाले से कनेक्ट करेंगे तो उस तरह नहीं होगा। और एक चौथा जो डिवीजन है दोनों के बीच में, कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिवन है और एक बड़ा स्मूथ है। एनर्जी ड्रिवन का मतलब है कि मोटिवेशन के लिए हमेशा आपके अंदर बहुत एनर्जी चाहिए कि यार ये काम करना है, जोश आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन डिसिप्लिन में है तो आपको नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी वो काम आप कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए अगर आप डेली मोटिवेशन चाहते हैं तो कहीं ना कहीं डेली मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन में है कि आपका पढ़ने का आदत है, आप उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो मोटिवेशन इनिशियल पॉइंट बहुत हाई कर देता है कि आपको करना है तो बहुत सारी कंडीशन होंगी तभी आप स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन में है तो आप किताब उठाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड नहीं करता है। तो ये फ़र्क अगर आप समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह से प्लान करेंगे कि कहाँ मोटिवेटेड रहना है, कहाँ डिसिप्लिन का फ़ायदा करना है। मैं तो चाहता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन हो, कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं, आप मोटिवेटेड रहिए लेकिन उसको डिसिप्लिन में कन्वर्ट कीजिए, और फिर कभी कभी मोटिवेशन का यूज़ कीजिए। एग्जाम के नज़दीक है, मोटिवेट होके जाइए, खेलने जा रहे हैं, मोटिवेट होके जाइए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बातें आती हैं कि अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। देखिए, डिसिप्लिन या कोई भी हैबिट बनाना आसान नहीं होता। कोई भी काम आपको करना है, आपका ब्रेन रिफ्यूज करेगा, क्योंकि हम सब डिफ़ॉल्ट मोड में आलसी होते हैं। हम कुछ भी नया नहीं करना चाहते, इनर्शिया की पोजीशन में रहना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने ब्रेन को एक झांसा देना है। झांसा ये देना है कि भाई ये थोड़ा-सा काम तो है। आपको उसको ये नहीं बताना कि आप उसको लॉन्ग रन के लिए 1 साल तक यही काम कराने वाले हैं। तो आपको छोटे-छोटे एक्शन से शुरू करना है, कि डिसिप्लिन का मतलब है सुबह सही समय पे उठना शुरू करें। 1 हफ्ते लगेंगे, 1.5 हफ्ता लगेगा, फिर उस सही समय का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो स्मॉल एक्शन से निकलेंगे तो ब्रेन रेजिस्ट नहीं करेगा, उस चीज़ को पालन करने की कोशिश करेगा। दूसरा एक तरीका है कि जो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी आदतें हैं, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। मान लो आपको पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप सुबह-सुबह गाना सुनने के, वॉक करने के आदी हैं, तो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो आपकी ऑलरेडी आदत बनी हुई है, उससे कनेक्ट कर दोगे तो ये वाली भी आदत चली जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा है, आपके बॉडी का डोपामाइन आपको समझना है, कि हमेशा एक ऐसा हैबिट लूप बनाना है जहाँ आप कोई काम शुरू करते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, फिर आपको रिवार्ड मिलता है, और ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन बना सकते हैं। तो डिसिप्लिन बनाने का यही है कि आप छोटे से शुरू करें, डोपामाइन लूप को समझें, हैबिट लूप बनाएँ, और इसको कंसिस्टेंट तौर पे कर पाएँ, उसके लिए ऐसा टाइम टेबल बनाएँ जहाँ से आप फॉलो करने में आपको बहुत बोरियत ना हो, आप उसको एन्जॉय भी करें, आपको मज़ा भी आए, तो आप अपनी पुरानी आदतों से जोड़ सकते हैं। हैबिट लूप के बारे में हम एक वीडियो बनाएँगे कि कोई नई आदत कैसे बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल गोल यही है कि आप समझ पाएँ कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फ़र्क होता है। मोटिवेशन की वजह से बहुत बार अचानक से आप बहुत तगड़ा काम कर देंगे, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, तो डिसिप्लिन वर्क करता है, क्योंकि लगातार आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं, लगातार वो चीज़ें कर सकते हैं। और मोटिवेशन का एक नुकसान ये भी है कि मान लीजिए कि आप 2 दिन हफ्ते में मोटिवेटेड हैं, आपने खूब पढ़ लिया, लेकिन अब बाद में रिवाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पे भूल जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो उतना वर्क नहीं करेगा। लेकिन पढ़ाई में डिसिप्लिन इसलिए वर्क करता है क्योंकि आप लगातार प्लान कर पाते हैं, उसको स्पेस्ड रिपीटिशन में डाल पाते हैं, एक्टिव रिकॉल कर पाते हैं, तो रिवीजन के लिए बेहतर होता है। तो जब भी आपको चूज़ करना हो डिसिप्लिन और मोटिवेशन में, आपको दोनों को कैलकुलेट करना है और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो कि कैसे बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके हम पर्सनली बातें कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आपको बताना है कि आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या आप मोटिवेशन पसंद करते हैं या डिसिप्लिन पसंद करते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, और कमेंट करके बताना है कि क्यों ये पसंद करते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।